हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एयरप्लस अकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग्स और रेस्पिरेशंस क्या होते हैं। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्रीदिंग्स है क्या। ठीक है, ब्रीदिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग ऑक्सीजन को अपने बॉडीज के अंदर बाय द हेल्प ऑफ नोज लंग्स तक पहुंचता है और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे लंग्स से बाहर निकालते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग्स बोलते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, मेनली इसे बोल देते हैं breathing is the exchange of gases from in our body in our lungs is called breathing। उसी प्रकार से हम लोग रेस्पिरेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन इज अ सेलुलर प्रोसेस। क्या है? सेलुलर प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन को बॉडीज में लंग्स तक पहुंच गया। ठीक है, उस ऑक्सीजन को हमारे बाय द हेल्प ऑफ ब्लड पूरे बॉडीज में सर्कुलेट कर दिया जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन जैसे ही पहुंचेगा हमारे बॉडीज के पूरे सभी सेल्स तक। ठीक है, तो सेल्स के पहुंचने के बाद वहां पे क्या होता है, हमारे ग्लूकोज प्रोड्यूस होते हैं जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद क्या करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद हमें एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी वाटर रिलीज करते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस उस एटीपी को यूज करके हम लोग बॉडी के रेगुलर काम करने के लिए या हम लोग बॉडी का फंक्शंस करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, उसी इस सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। उसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिकल जो ब्रीदिंग है वो क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। दिस मींस हम लोग क्या किए, तो ब्रीदिंग से क्या किए, हम लोग नॉर्मली हम लोग ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में लिए और ऑक्सीजन लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल दिए। इट मींस क्या है, नॉर्मली फिजिकली प्रोसेस हुआ है। ठीक है, वैसे ही हम लोग रेस्पिरेशन में क्या कर रहे हैं कि हमारा ऑक्सीजन को बॉडीज के अंदर ले रहे हैं, प्रत्येक सेल्स में पहुंच रहे हैं। अब वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस डन हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको बायोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करते हैं, द प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड व्हाइल रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड। इट मींस जो ब्रीदिंग प्रोसेस है क्या करता है, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है हमारे बॉडीज को। ठीक है, और क्या करता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। उसी प्रकार से रेस्पिरेशन में एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिससे हम लोग पढ़े कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है बाय द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एटीपी फॉर्मेशन होंगे तो क्या हो रहा है, एटीपी रिलीज करेगा, फॉर्मेशन हो रहा है तो एटीपी रिलीज करके हम लोग बॉडी को फंक्शन परफॉर्म करने की हेल्प करता है। जैसे कि हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, इट मींस क्या हो रहा है, जो एटीपी है हम लोग खर्च हो रहे हैं, तभी तो हम आपको लोग पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे ब्रीदिंग्स में ऑकर्स बाय द डिफ्यूजन्स। इट मींस जो ब्रीदिंग्स होते हैं उसमें क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा वो डन होते हैं। जिसमें कि मान लीजिए बड़ा सा टैंकर है या और छोटा सा बाल्टी है तो और उसको एक पानी से फिल अप कर दिया जाए, तो जो ज्यादा पानी है टैंकर का उसको छेद करेगा तो छोटे बाल्टी क्यों रहेगा, मूव करेगा। जैसे कि मान लीजिए सपोज इतना बड़ा है, ठीक है, ये पानी क्या करेगा, छोटे से जग में या जो भी में ये पानी मूव करेगा, तो इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। उसी प्रकार से जो रेस्पिरेशन में होता है पहले ऑकर्स बाय ऑक्सीडेशन, वो क्या है, सेल्स में हम लोग क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, इसलिए क्या बोलता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑकर्स हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या होता है, जो ब्रीदिंग होता है वॉलंटरी एक्शन परफॉर्म करता है। क्या करता है, वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन इट मींस ऐसा एक्शन जो हम लोग क्या करते हैं, मेनली हम लोग खुद से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इट मींस हम लोग को जब होगा हम सांस कभी लेना नहीं चाहते हैं तो कुछ सेकंड के लिए हम लोग क्या करें, सांस को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, सांस ज्यादा तेजी से लेना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑक्सीजन को अपने बॉडी से बाहर हमारे एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को नोज बाय द हेल्प ऑफ नोज ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, तो क्या हुआ, एक कंट्रोल भी कर पा रहे हैं। उसके बाद वॉलंटरी एक्शन बोल रहे हैं इसको, इसीलिए। और इनवॉलंटरी एक्शन क्या होता है, इनवॉलंटरी एक्शन किसे बोलते हैं, इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर लिए ना और क्या हमारे सेल्स तक पहुंचे, क्या हम सेल्स ऑक्सीजन को रोक सकते हैं, आप ऑक्सीडाइज मत होइए, ठीक ना। उसके बाद इनवॉलंटरी एक्शंस है, जैसे एक और एग्जांपल इसको देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा डाइजेशन प्रोसेस है, हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम लोग चबा कर हम अपने बॉडी से निकलते हैं और वहीं से हमारा स्टमक में पहुंच जाता है। तो स्टमक पे जाने के बाद क्या हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं खाना को, फूड डाइजेस्ट ना हो। उसी प्रकार से वो हमारे बॉडी में ब्रीदिंग रेस्पिरेशन जैसा प्रोसेस डन करते हैं। ठीक है, उसमें क्या पढ़ेंगे कि रेगुलेटेड बाय अ डायफ्राम, जैसे कि जो हमारे बॉडीज में होते हैं कि एक डायफ्राम प्रोड्यूस होते हैं। डायफ्राम क्या होते हैं, डायफ्राम्स होते हैं
डायफ्राम्स हमारे लंग्स है, लंग्स और हमारे स्टोमक्स, ये सबको सेपरेट करने के लिए जो बीच का मसल्स होता है, मस्कुलर होता है, ऑर्गन्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मस्कुलर पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम्स बोलते हैं। उसी प्रकार से जिसको रेस्पिरेशन रेगुलेट करता है वो क्या करता है, एंजाइम हेल्प करता है, एंजाइम और अच्छी तरह से एग्जाबिट करता है, मतलब इंप्रूव करता है कि उसका फंक्शन कर जल्दी से जल्दी परफॉर्म हो जाए। ठीक है, आई होप आपको रेस्पिरेशंस और ब्रीथिंग्स में समझ में आ गए होंगे। ठीक है, जय हिंद, गुड नाइट, बाय।